हेलो बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 12.1, उसका क्वेश्चन 6 है। ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, डेटा प्रोवाइड किया गया है 2 सेक्शंस के, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। ठीक है। उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड किया गया है। जैसे सेक्शन ए में जिन बच्चों के मार्क्स 0 से 10 हैं वो कितने हैं, 3 है, उनकी फ्रीक्वेंसी है 3 है। मतलब 10 to 20 मार्क्स हैं उनके हैं 9, 20 to 30 मार्क्स हैं उनके हैं 17। वो है कितने बच्चे, 17। 30 to 40 मार्क्स जिनके हैं वो बच्चे हैं 12। 40 to 50 मार्क्स हैं उनको बच्चे हैं हमारे पास 9। इसी तरह सेक्शन बी में 0 से लेके 10 तक जिनके मार्क्स हैं वो है 5 बच्चे। 10 to 20 मार्क्स वाले हैं 19 बच्चे। 20 से लेके 30 मार्क्स तक कितने हैं हमारे पास, 15 बच्चे। 30 to 40 मार्क्स जिनके हैं वो है 10 बच्चे। 40 to 50 हैं जिनके मार्क्स वो है केवल 1 बच्चा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के कोरस्पोंडिंग हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और उसकी आपस में कंपैरिजन करना है। ठीक है। देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्लास मार्क्स फाइंड करने पड़ते हैं। अगर आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है, अच्छे से जानना चाहते हैं, ठीक है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टर्म्स जानना चाहते हैं तो इसकी इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो है, उसे आप विजिट कर सकते हैं। या फिर इसके और भी क्वेश्चन विजिट करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज के तो क्या कर सकते हैं आप, जो है इसकी प्लेलिस्ट में मैंने दोनों वीडियो डाल दी है। ठीक है। इसके सारे क्वेश्चंस की और इंट्रोडक्शन की, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। क्लास मार्क्स होता है, क्लास मार्क का होता है फॉर्मूला क्लास मार्क्स। जब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स जो है फाइंड करेंगे। ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, ठीक है। देखो है 0 to 10, अपर लिमिट क्या है 10, लोअर लिमिट है 0, डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 10/2 दैट इज 5। यहाँ आएगा 5। ठीक है। इसी तरह इसका करेंगे 10 to 20 का। जैसे यहाँ पे है 0 to 10, 10 to 20 है, अपर लिमिट कौन सी है 20, लोअर लिमिट है 10, दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 किया, यहाँ आएगा 50, यहाँ आएगा 50। ठीक है। तो अगला क्या आएगा 30 + 20/2 मतलब 50/2 दैट इज 25। फिर अगला आएगा हमारे पास 40 + 30/2 दैट इज 70, 70/2 35। अब यहाँ पे आएगा 40 + 50 दैट इज 90/2 दैट इज 45। देखो दोनों में सेम इंटरवल दे रखे हैं, जो ये इंटरवल यहाँ है सेक्शन बी में भी इंटरवल यहाँ है, तो सेम ही हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे 5, 15, 25, 35 और 45। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है पॉलीगॉन बनाएंगे। आप जब भी क्वेश्चन करोगे अपनी ग्राफ कॉपी पे करोगे। ठीक है। इस तरह से हमारे पास ग्राफ कॉपी में लाइंस बनी होती है हमारे पास। ठीक है। अब हम दोनों का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, हम क्या करेंगे, दोनों का इकट्ठा बनाएंगे। इकट्ठा बनाकर उनकी क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे ए का। देखो अब हमें इन्हें भूल जाना है, इंटरवल्स में इनका काम हो गया खत्म। अब इनके हिसाब से क्लास मार्क्स के हिसाब से हमें यहाँ पे नीचे जो नंबर्स लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे क्लास मार्क्स के, और ऊपर हम शो करेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है। देखो क्लास मार्क्स इनका काम खत्म हो गया इंटरवल्स। यहाँ पे क्लास मार्क्स 5, 15, 25, 35, 45 तो हमने मार्क कर लिए। देखो पहले बना लो यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये होगी हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये होगी वाई एक्सिस। ठीक है। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्लास मार्क्स। ठीक है, लिख लिए। अब फ्रीक्वेंसी है 3, 9, 17, 12, 9, 5, 19, 15, 10, 1 तो 5 करके हमने यहाँ पे
नंबर्स ले। पहले बनाते हैं ए का। देखो जब क्लास मार्क 5 है तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, 5 पे फ्रीक्वेंसी है 3। देखो यहाँ पे कहीं नंबर होगा 3। ठीक है, यहाँ पे नंबर होगा 3 हमारे पास। 15 पे है ए की फ्रीक्वेंसी 9। 15 पे 9, तो 10 के थोड़ा सा नीचे जस्ट यहाँ पे नंबर होगा 9। ठीक है, अब 25 पे है 17। 25 पे है 17। 17 15 से थोड़ा सा ऊपर, 15 से ऊपर होगा थोड़ा सा 17, यहाँ कहीं नंबर होगा 17। अब 35 पे है 12। 35 पे है 25 पे है ना 17। देखो 25 पे है नंबर 17। ठीक है, 15 से थोड़ा सा ऊपर, 15 16 17। आप जो है उस हिसाब से मार्क करना ग्राफ कॉपी पे। देखो 15 और 20 का मिड पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं, ये कितना होगा 17.5 होगा। तो 17.5 से बस थोड़ा सा नीचे जस्ट आप लगा लेना। ठीक है, अब है हमारे पास 35 पे है 12। 35 पे 12, 10 से थोड़ा सा ऊपर 12 भी है। ठीक है, हमारे पास अब है 45 पे है 9। 45 पे 9, 10 से बस थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब इन्हें आपस में ज्वाइन करो। जो 9 मिली है हमें, इसे स्केल से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, आगे जिस भी पॉइंट पर आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने में एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा एक्स एक्सिस पे। ऐसे इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ कहीं जो है पॉइंट मिलेगा। मिल गया। ये जो बनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये बना है सेक्शन ए के मार्क्स का। अब हम बनाएंगे सेक्शन बी के मार्क्स का। देखो जो क्लास मार्क 5 है तो फ्रीक्वेंसी है 5। क्लास मार्क्स 5 पे फ्रीक्वेंसी है 5। ये हो गया सेक्शन बी। ठीक है, जब 15 है तो 19। 15 है तो 19। 19 होगा 20 से थोड़ा सा नीचे 9। ये हो गया 9। जब हमारे पास 25 है तो 15 है। 25 पे है 15। ये हो गया 35 पे है 10। 35 पे है 10। 10 हो गए ना। और 45 पे है 1। 45 पे है 1। 1 होगा कहीं ना। बस इन्हें आपस में ज्वाइन कर दो। ठीक है, स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन ज्वाइन करनी है। जो भी हमारे पास पॉइंट्स मिलेंगे स्केल से उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लाइन आएगी उसे आगे बढ़ा दो जहाँ भी वो कट करेगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लाइन आएगी उसे आगे बढ़ा दो। ठीक है बच्चों, तो ये जो ऊपर वाला बना है ये तो है हमारे पास बी सेक्शन। ठीक है, और ये जो बना है ये है ए सेक्शन नीचे वाला। ठीक है, देखो जिन्हें इस तरह से शो कर रहा है ना वो तो है बी सेक्शन, और जिसे पॉइंट्स को इस तरह शो कर रहा है वो है ए। ठीक है, जो ये वाला ग्राफ है ये नीचे वाला ये है ए सेक्शन का, ऊपर वाला है बी सेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। इसमें कहा था रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। जो भी दोनों सेक्शन के मार्क्स हैं बच्चों के उन्हें एक ही ग्राफ में शो करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। वो हमने कर दिया। अब कहा गया है फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। अब इन पॉलीगॉन से सेक्शंस की, दोनों सेक्शन के बच्चों की क्या करनी है, कंपैरिजन करनी है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, जिनके मार्क्स हमारे पास क्या है 0 to 10 है। तो अगर आप ध्यान से देखो जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, देखो जैसे जैसे हम मार्क्स आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आगे मार्क्स ये मार्क्स को शो कर रहे हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45। जैसे जैसे मार्क्स आगे बढ़ा रहे हैं हमारे पास जो ए सेक्शन का ग्राफ है ऊंचा हो रहा है। देखो पहले ये है बी सेक्शन का ग्राफ, जब मार्क्स कम है यहाँ से लेके यहाँ तक है तब तो बी सेक्शन का ग्राफ ऊंचा है।
जैसे यहाँ से 15 प्लस हुए तो जो बी सेक्शन का ग्राफ जो है तेजी से नीचे आ रहा है और ए सेक्शन का ग्राफ ऊपर होके बी से ऊपर ही है। देखो ए सेक्शन का जो ग्राफ है बी से ऊपर है जैसे जैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो सेक्शन ए है सेक्शन बी से बेटर परफॉर्मेंस है। देखो आप यहाँ भी देख सकते हो, जब मार्क्स 0 to 10 है, 0 to 10 मार्क्स में बी के तो बच्चे हैं 5 और इसके बच्चे हैं 3। 0 to 10 में ए के बच्चे तो है 9 और इसके हैं 19, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मार्क्स बढ़ गए, देखो 20 से 30 मार्क्स तक जो बच्चे हैं, इसके हैं 17, इसके हैं 15, ज़्यादा बच्चे हो गए। 30 to 40 मार्क्स में इसके हैं 12 बच्चे, इसके हैं 10 बच्चे, ठीक है, इससे ज़्यादा हो गए। जब बच्चों के मार्क्स 40 to 50 हैं, इसके हैं 9 बच्चे और इसका केवल 1 बच्चा है। या तो यहाँ से समझ लो, लेकिन क्योंकि हमें पॉलीगॉन से समझना है, देखो जैसे जैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं बी का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है और ए का ग्राफ जो है बी के ग्राफ से ऊंचा है, थोड़ा ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ए का जो परफॉर्मेंस है बी के परफॉर्मेंस से बेटर है। ए परफॉर्मेंस सेक्शन ए